मोहब्बत हुई है बिल्कुल, आई वोंट से नहीं हुई, और इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सो नो रिग्रेट्स। तो फिर क्या हुआ क्या? और सारियां गल्लां ना पूछो ना। नहीं, जो आप बता सकें। बचपन में बस हुई, अच्छा था, इट वाज फाइन। और मियां वाली में क्या ही मोहब्बत होनी है, आप मुझे बताएं। देखने वाला ही चिक्का दे पिछो है। जिस जमाने में आपको मोहब्बत हुई उस जमाने में व्हाट्सएप वगैरह आ चुके थे या वो मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, मेरे दौर में व्हाट्सएप था। हम तो हाँ जी बिल्कुल था, खत वाले लोग हैं ना। बिल्कुल व्हाट्सएप था, और पीटीसीएल वाले फोन भी होते थे, और बिल पे नंबर भी आ जाता था अगर आप किसी से बात करते थे। सो बड़ा खौफनाक दौर था जब, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। नहीं तो कभी उस पीटीसीएल के नंबर्स की वजह से पता लग गया कि भाई ये किधर कॉल्स हो रही है, किधर से आ रही है? बड़ी बार आप, मुझे लगता है बिल से ही देख के अंदाजा होता था कि नहीं, अच्छा, तो ये किसका नंबर है जहाँ 48 मिनट्स बात हुई है, ये किसका नंबर है, पता करो। हेलो। और भाई और अब्बा और वो फिर वो जो फौज होती थी ना, बट नहीं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक था तो फिर सब कुछ ठीक क्यों नहीं हुआ? आई थिंक इट वाज डेस्टिन्ड टू बी लाइक दिस, और इसमें अल्लाह ताला की। मगर आप तो उस तरह की हमें कि लड़की लगती हैं, यूथ लगती हैं, खातून लगती हैं जो अपनी मंजिल और अपना मकसद और अपनी डेस्टिनी खुद तय करती है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके नसीब में नहीं होती, और उनको फिर आप छीन भी नहीं सकते, तो आई थिंक आई एम हैप्पी। तो उस मोहब्बत के खो जाने का या वो इतनी बड़ी मोहब्बत में जितनी भी थी दुख है? नहीं, आई टोल्ड यू नो रिग्रेट्स। अच्छा, या तो फिर वो कैसी मोहब्बत है जिसके चले जाने का दुख ना हो? और बचपन की मोहब्बत समझ लें, वो तो बहुत ज्यादा गहरी लाइकिंग होती है। समझ लें, क्रश समझ लें, इन्फैचुएशन की इन्फैचुएशन नहीं, आई वुड नॉट से दैट वाज उससे एक दर्जा ऊपर थी। यस, लेकिन ऐसी नहीं थी कि जिसका दुख हो। नहीं, शायद उसमें उस लेवल पे इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, आप इतने समझदार नहीं होते आपको, और जब फिर आप समझदार होते हैं तो फिर मोहब्बत करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। फिर आपको लोगों की, दुनिया की इतनी समझ आ जाती है कि फिर इट्स डिफिकल्ट टू फॉल इन लव, एंड एट टाइम्स आई से इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता ना, तो वो भी एक नेमत है। सबसे जब पता चल जाए ना फिर मुश्किल हो जाती है जिंदगी। कभी दोबारा उस मोहब्बत से ज़िंदगी में जब आप कामयाब हुई, शोहरत का एक अपना एक लुत्फ है, बहरहाल अल्लाह ताला किसी किसी को देता है। इस मुल्क को देखिए, 25 करोड़ की आबादी, कितने लोग होंगे जो हाउस होल्ड नेम्स होंगे ना? जी। तो कभी उसके बाद मुलाकात हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। उसके बाद मोहब्बत भी नहीं हुई। अच्छा, टाइम ही नहीं मिला ना मोहब्बत के लिए। अब बहुत सारे लोग जिंदगी में आए, अच्छा मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, इफ यू थिंक यू लाइक मी एंड यू वांट टू बी विद मी, तो आपको कोई प्रैक्टिकलिटी, मतलब वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस पे मैं यकीन रखती हूँ। क्या करे, सर के बल खड़ा होकर दिखाए? नहीं, वो रिश्ता भेजे। हाँ, अच्छा ठीक। ये अम्मा नहीं मान रही और एंड पे इस्तिखारा नहीं ठीक आया। हाँ, नहीं आए तो फिर गड़बड़ है ना। नहीं, वो तो फिर सांप वाला रवैया है। हाँ, उससे तो फिर ऐसे लोगों से दूर ही हम ठीक है, ऐसे लोगों से हम सिंगल ही बेहतर है। फाइन, तो इससे तो बेहतर है कि फिर उस दरवाजे से ना गुजरा जाए, ना गुजरा, ये तो सीरियल किलर वाले से गुजर जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हिना नियाज़ी साहिबा। और नजफ, क्या है प्रोग्राम किस मतलब? नेक्स्ट सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। कुछ भी? हाँ। कुछ भी। तैयार है? चलो, आई एम रेडी। जी। और आज तो पब्लिक वो कुछ जान गई है जो कोई भी नहीं जानता है। वैसे नाम तो कोई नहीं बताता बचपन की मोहब्बत का, है ना? पूछना भी नहीं चाहिए, बेचारे का घर ही बर्बाद ना हो जाए। क्या पता उसकी शादी ना हुई हो। अच्छा, इतनी खबर रखती हैं आप? सोशल मीडिया का दौर है, हम कौन सा खत वाले एरा में रह रहे हैं कि खत लिखेंगे और कबूतर लाएगा। आई थिंक सोशल मीडिया पे आपके पास एक्सेस है, अब तो आप किसी को भी देख सकते हैं। अच्छा, नहीं तो क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप देखती हैं उसे? आई डोंट स्टॉक। अभी आपने कहा आप स्टॉक करती हैं, लेकिन आते जाते फीड पे नजर से गुजर ही जाती है। ऐसे गुजर जाता है, सुबह शाम 2 वो तो असद की प्रोफाइल कितनी बार शायद मेरी नजर के सामने से गुजरी हो, नजफ की गुजरी हो, आपकी गुजरी हो। मेरे तो है ही नहीं मतलब लोगों ने, फैंस ने तो आपके बनाए हैं ना पेजेस, फैन पेजेस तो आपके हैं ना। अच्छा, बल्कि अच्छा आपके तो फैल की बात चली है, जो कि अक्सर हम इसको बताते रहते हैं कि वो जो एक थी प्रोफाइल, वो मेरा एक भी प्रोफाइल नहीं है। आप किसी भी में नहीं है? एक भी प्रोफाइल नहीं बना हुआ। नो, फेसबुक का कोई प्रोफाइल मेरा जाती नहीं बना हुआ जी, कि वो कम से कम भी दर्जन, मतलब 20, 30, 40 से ज्यादा प्रोफाइल जो है वो मेरे नाम से बने हुए, सब फेक है, लोगों को पता होना चाहिए। तो व्हाई डोंट यू रिपोर्ट इट? अरे सब कुछ किया है। तो एक फैन पेज है जिसपे को गालिबन 1 मिलियन फॉलोअर्स है, वो हमारा अपना है।
अच्छा। बाकी सारे जो हैं वो लोगों ने बनाए हुए हैं, तो Fake उससे बनाए हमेशा हुए हैं। मोहतात रहें। और ये बताइए कि वो जो बचपन वाला है, अगर वो आ जाए सामने, अब वो उसको छोड़ दें, वो नहीं कैसे छोड़ दें? वो आपने He नहीं doesn't छोड़ा, तो हम exist कैसे छोड़ दें? anymore. He doesn't exist anymore. I've moved on in life. खुदा ना खास्ता। नहीं मतलब मेरी जिंदगी में doesn't अच्छा, आप exist. किस नहीं जाए? हाँ, I've moved on in life. अच्छा, नहीं अल्लाह ताला उनको जिंदगी में याद नहीं है रखे, और उनको उन्होंने खुश शादी भी रखे। नहीं की। ये भी बताओ। और सुबह शाम कभी कभी सामने भी आ जाता हाँ, है, मगर ये है कि मैं मूव ऑन करता अगर मैं move on कर चुकी हूँ। हूँ। ये मुझे पता नहीं जो क्यों है ना, कैंडिडेट्स बैठे होंगे ना, जिसने हाँ। सोचा होगा शादी हो जाएगी, उन्हें कहना नहीं है तो बचपन दी मोहब्बत। ज्यादातर लोग हुण मियाँ वाली पहुंच गए ने। अच्छा चले जी, पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरा हिना साहिबा से सवाल है कि आप सिराइकी बहुत अच्छी बोलती हैं, तो क्या आप सिराइकी लहजे में मुझे वो मशहूर गाना सुना सकती हैं, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। इन्होंने मैं कहने सामा बहुत शुक्रिया। पहली गल तो है कि मैं सिराई की चंगी उभरदी हाँ। मैंने लगता है कि तेरी जान तो तेरा ताल्लुक होंदा, तुसा उस जानू हमेशा ऑन करो। मैं किथाई जी भी हाँ। वेनी हाँ, मैं चाहे बाहर वना, मैंने एक कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। मैं अपनी भेड़ दे नाल, फैमिली दे नाल किथाई भी लगी वना, कोई बहुत हाई एंड जाओ वे जिथे ऐसे लोग होन कि उन्होंने समझ भी नहीं आती, तो मैं बहुत फखर नाल अपनी जबान उभरदी हाँ। पहले तो आप इसके लिए दाद कबूल करें। वेरी गुड। जो शख्स अपनी रिवायत से, अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ा हुआ ना, आप समझे उसकी कोई जिंदगी नहीं है। हाँ, उसकी कोई जिंदगी नहीं है, उसकी कोई शख्सियत नहीं है, उसकी कोई डिग्निटी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ। एब्सोल्युटली राइट। और जहाँ तक इनके गाने, ये जो फरमाइश इनके, एक तो आई एम अ बाथरूम सिंगर, भाई मैं गाना बिल्कुल नहीं गा सकती, लेकिन मैं ये गाना है रुलते गए पर चस बड़ी आई है, इसके शुरू में लिरिक्स क्या हैं? पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भूलदा, भाई वाह वाह वाह। कुछ बंदा खुश खुश रुलदा, जदों फिर होंदी बेवफाई है, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई भाई है। वाह वाह वाह। ये कम्बल पहला प्यार हर गाने में आ जाता है। देख ले कैसी बात है। वैसे व्हाट अ कोइंसिडेंस मैन। अच्छा जी, बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। हिना मैडम, आप बहुत प्यारी हैं, आप अदाकारी क्यों नहीं करती? और आपकी हंसी बहुत मशहूर है, मेरे लिए प्लीज़ थोड़ा हंस के दिखा दें, मेरे पास देने को 1 लाख रुपए नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बेटा खान ਨੂੰ भी कुछ नहीं लग रहे मुझे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये रेफरेंस पता है किस उसका क्या दे रहे हैं? 1 लाख रुपए वाली बात आप लोग किसी शो में शायद आपने कह दिया था, शो में बोला था बिल्कुल इंटरव्यू में कि हंसने के मुझे 1 लेकिन लाख अब तो रुपए 1 लाख नहीं ले रही होंगी आप। कोर्स नहीं, अब तो बस हालात बदल गए, वाकयात बदल हंसी बदल गई। जी आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत ज़्यादा रोड शोज़ किए हैं, कभी कोई आपकी खूबसूरती देख के बेहोश हुआ? विंगा सवाल पहले नहीं देखा। आपने बहुत ज्यादा रोड शोज किए हैं, आपने माशाल्लाह बेटा क्या कहने। अच्छा, और कोई होना हो, ये तो बेहोश होने जा रहा था। तो कभी कोई बेहोश ऐसा कोर्स नहीं, ऐसा कहाँ होता है। और मैं कभी अल्लाह का अपने शुक्र है, घुटनों पे झुक गया हो और फूल पेश कर दिया हो? हाँ ये हुआ था। ये जो सोचना है ना, ये काम खराब नो कराता है। कमेंट्स। लेकिन हाँ सब कितनी बार हुआ ऐसा? एक्चुअली ना मैं चलिए स्टोरी बता देती। स्टोरीज हैं जिंदगी में, इतनी कहानियां हैं। जिंदगी है ही कहानी एक। ऑफिस में जब मैं जाती थी तो इतना बड़ा बुके आया होता था, रिसेप्शन पे होता था, और वो रिसेप्शनिस्ट मुझे जाते कहते थे मैडम आपके फूल आए हैं ना, तो ऑफिस में एक अजीब सी बस क्रिएट हो गई, बिकॉज मेरा पीपल नो मी एड्डा बड़ा बुके। तो मैं बड़ी परेशान हुई। तो मैंने उस जहाँ से वो फ्लावर्स आते थे उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक साहब हैं जो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और वो हमें तो बस कह देते हैं कि इस एड्रेस पे डिलीवर करवा दें, अगर आप कहती हैं तो आपको मैं उनका नंबर दे देता हूँ। नंबर लिया, बात हुई, मैंने रिक्वेस्ट की, तो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मिलना भी चाहता हूँ। लेकिन नहीं, मुझे ऐसे लोग वो समझ नहीं आई। बस मुझे कुछ रीजंस मेरी अपनी भी थी, कुछ फैमिली से रिलेटेड भी चीज़ें थी जो कि नहीं हो सकता था, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी बिल्कुल। तो आई रिफ्यूज्ड, और फिर उसके कुछ अरसे तक वो फूल रुक गए। फिर वैलेंटाइंस डे जब आना तो वो फूल आना। अभी जो गुजरा इस पे आए? हाँ वो तो ही स्टिल देयर। और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि भाई ना आप प्यार भूल रही हैं, ना लोग प्यार भूल रहे हैं। मैं तो भूल चुकी हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि भाई शादी इस तरह से नहीं होती। आपका प्यार करना, किसी के लिए, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना, जबरदस्ती नहीं हो सकती शादी। फिल्मी बंदा आपको नहीं पसंद? फिल्मी हरकत
ये मैंने नहीं कहा कि फिल्मी नहीं होना चाहिए, बट देखिए वो लाइफ में चीजें अच्छी लगती हैं जब व्हेन यू फॉल इन लव कैसा विद फिल्मी होना समबडी। चाहिए वैसे? ही शुड बी नाइस एंड ये रोमांटिक। 90s की जो फिल्में थी, हाँ, तो वो बेचारा सही। कर तो रहा था, फिर फूल तो भेज रहा था 90s में। तो लेकिन यही उसको होता ये भी समझना चाहिए था कि फूलों से वो फूल भेज खाली के फूल इधर- से काम नहीं चलता। नहीं अच्छा, हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हो कि फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है। अच्छा जी, बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। हिना, सुना है आप खाने की बहुत शौकीन है। अगर लाइव शो के दौरान आपकी पसंदीदा चीज़ आपके सामने रख दी जाए तो आपकी क्या हालत होगी? खा लेती हूँ, क्या हालत होगी। आई एम वेरी फूडी। और लाइव शो में कोई हमारे शो की एनिवर्सरी हो, कोई हम फ्रूट्स पे शो मॉर्निंग शो में बहुत करते थे, तो अब आम खाना ना एक बहुत ही, मुझे लगता है आपको एक स्पेस चाहिए। हाँ, आप और अकेले ही खा तन्हाई सकते चाहिए। हैं, जी, जी, है ना। तन्हाई चाहिए, हाँ। लेकिन मैंने लाइव शो में वो भी खा लिया। ये जो हमारे इलाके के लोग हैं ना, सरगोदा मियाँ वाली जी। ये जो बेल्ट है, जी। ये चूंकि फल वगैरह बहुत कसरत से होते हैं, तो शायद इसलिए भी हम लोगों को फ्रूट ज्यादा पसंद और मैं है। बहुत शौक से खाती हूँ, तो लाइव खा रही बस हूँ। अब आपके घर आम की पेटी आना शुरू हो जाएगी मेरे ख्याल से। आपका ताल्लुक मुल्तान से है क्या? नहीं हुण जो फुल पाई भेजते सन हुण वो आम भेजणगे मेरे ख्याल में। मुझे लगा आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए आम की पेटी मैं के तो मुल्तान से मेरा ताल्लुक ना भी हो। इनका मसला ये है कि चाहे भी तो आपको पेटी नहीं बेच सकेंगे। हाँ जी, मैं नहीं भेज सकता, मैं नहीं भेज सकता। बिल्कुल। शायर आपको खुश नहीं देख सकते, ये आसान होगी बात। नहीं, मैं असल में किसी की खुशी खराब नहीं करना। आए, ना, सही कह रहे हैं, मेक सेंस भाई। असद, हाँ, चलो जी, खाओ तो रात मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम हुआ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हिना नियाज़ी। छोटे से वक्त बाद आता है।